तो हम लोग वेदांत सार के अज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। अज्ञान के जितने उन्होंने विशेषण बताए कि भाई अज्ञान कैसा है, किस प्रकार से है। अब आगे अज्ञान के बारे में ही बता रहे हैं कि देखो होता क्या है ना, 2-3 शब्द इसमें याद रखना। वेदांत की एक वेदांत सार की एक बड़ी विशेषता क्या है, तुम्हें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। तुम्हें एक तो याद रखना है कि एक ब्रह्म है और एक अज्ञान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली में पढ़ना नहीं है, हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि हमारी परीक्षा आराम से निकल जाए, प्रश्न कोई छूटे नहीं और परीक्षा आराम से निकल जाए। वो गांव में एक डॉक्टर नहीं होता, झोला छाप डॉक्टर होता है, ठीक है, MBBS नहीं होता है, पर कई बार उसकी दवाई इतनी कारगर होती है ना कि बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ हाथ खड़े कर देते वहाँ उसकी दवाई काम कर जाती। तो हमें वेदांत सार में इतना तो मान ही लो कि अभी तक तो झोला छाप डॉक्टर बन के रहना कि भाई प्रश्न हमसे कोई छूटे नहीं, चाहे कोई परीक्षा हो, ठीक। और ज़्यादा गहराई में हमें जाना नहीं है, ठीक है। तो इसमें अब अगली पंक्ति देखेंगे हम यहाँ से, समष्टि और व्यष्टि, ठीक है, समष्टि और व्यष्टि। अच्छा, होता क्या, ये कॉन्सेप्ट क्यों निकल के आ रहा समष्टि और व्यष्टि का? हमने अज्ञान की चर्चा की है, ठीक है, और अज्ञान जो है वो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम है। ना तुम ये कह सकते वो सत है, ना ये कह सकते असत है, त्रिगुणात्मक है, भाव रूप है, ज्ञान विरोधी है, ठीक है। और अनुभव से पता लगता कि भाई हम तो अज्ञानी हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में जानते ही नहीं है, तो उन विषय में हम क्या हैं, अज्ञानी हैं, ठीक है। तो अज्ञान है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अब बात ये आती कि ये जो अज्ञान है वो अज्ञान एक है या एक से ज्यादा है। ये बात आई क्यों निकल के? भाई अज्ञान जो है, दिख रहा है, अज्ञान जो है वो एक है या एक से ज्यादा है। जैसे मान लो हम और आप सब लोग हैं, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? 4 लोग हैं, ठीक। अब 4 लोग हैं तो हमारा चारों का अज्ञान अपना अपना होगा। तो कितने अज्ञान हो गए? 1, 2, 3 और 4। अज्ञान कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब अज्ञान 4 हो गए तो फिर हम ये माने कि अज्ञान बहुत सारे हैं, या फिर ये माने कि भाई अज्ञान है एक ही, लेकिन हम सभी के अंदर बटा हुआ है। एक अज्ञान है लेकिन बटा हुआ किसमें? हम सभी में। या तो हम इस पक्ष को स्वीकार कर लें कि अज्ञान एक ही अज्ञान है और एक अज्ञान ने 1, 2, 3 और 4, इन चारों को ऐसे करके घेरा हुआ है। चारों का अज्ञान एक ही है। या हम ये माने कि अज्ञान जो है वो चारों में अपना अपना अलग अलग है। अगर हम एक मानते हैं अज्ञान को, अज्ञान एक ही है, तो एक समस्या ये आती है कि जो मेरा अज्ञान है भाई तुम्हारा अज्ञान होना चाहिए। भाई अज्ञान तो एक ही है ना, मेरा अज्ञान तुम्हारा अज्ञान। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि भाई मुझे चाइनीज भाषा नहीं आती है, चाइनीज के विषय में मैं अज्ञानी हूँ, और तुम मान लो चाइना के हो और तुम्हें चाइनीज भाषा आती है, परंतु तुम तो चाइनीज के विषय में अज्ञानी नहीं हो। तो इससे ही तो पता लग गया कि हमारा अज्ञान और आपका अज्ञान एक तो नहीं है, अज्ञान अलग अलग है। तो अब यहां से यही बात की चर्चा प्रारंभ होती है। ये जो अज्ञान है इसको हम एक माने कि हर आदमी में जो अज्ञान है वो एक ही फैला हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर जितना अज्ञान है वो एक ही है, ये बात माने। या दूसरी बात ये माने कि नहीं, अज्ञान सबका अपना अपना है, अपना अपना अज्ञान है, ठीक है, उस अज्ञान के वशीभूत होकर ही सारे कार्य हो रहे हैं। इस बात पे चर्चा आएगी, समझ गए, ठीक है। तो इसमें 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, 2 क्या 3 मान लो। एक शब्द है समष्टि। क्या है? समष्टि। और दूसरा शब्द क्या है? व्यष्टि, ठीक है। और एक तीसरा शब्द है उपाधि। यहां तक आ रहा है मुझे देखना, उपाधि, ठीक है। 3 शब्द हैं, इनको थोड़ा समझ लो क्योंकि आगे के 2, 3, 4 चैप्टर जो हैं वो समष्टि, व्यष्टि और उपाधि पर ही सारे के सारे टिके हुए। समष्टि का अर्थ क्या है? समूह। क्या अर्थ है? समूह। यह समष्टि का अर्थ हो गया। व्यष्टि का अर्थ क्या हुआ? व्यक्तिगत, एकीकरण, ठीक है, व्यक्तिगत मान लो या फिर एकीकरण। उपाधि की चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। समष्टि का अर्थ हुआ समूह, व्यष्टि का अर्थ हुआ एकीकरण, और उपाधि आगे देखेंगे। अच्छा, समूह कहां होता है? समूह कहां होता है?
भिन्न भिन्न चीज़ों में, जहाँ अलग अलग चीज़ें जो हैं एक साथ रख दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। और जब उसमें हम एक एक की गणना प्रारंभ कर देते तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिगत हो जाता। उसको हम क्या कहेंगे? व्यष्टि। वेदांत में यही शब्द जो बहुत ज़्यादा प्रयोग है, समष्टि और व्यष्टि। तुम ये मानो कि पूरा वेदांत समष्टि और व्यष्टि पर टिका हुआ है। अगर तुम्हें वेदांत सार का समष्टि और व्यष्टि समझ आता है तो समझो सारी बात समझ आती है। तो इसका मोटा रूप दिमाग में रखो, समष्टि का अर्थ क्या होता है? समूह, और व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्तिगत। जब हम बात ये करते हैं कि फला का अज्ञान, फला का अज्ञान, फला का अज्ञान और फलाने का अज्ञान, ये चारों अज्ञान क्या है? एक है, तब वो क्या हो जाएगा? समष्टि। समष्टि। इधर ध्यान दो अनुज भैया। ठीक है। एक व्यक्ति का ज्ञान, दूसरे का ज्ञान, तीसरे का ज्ञान, चौथे का ज्ञान, जब हम सबको एक ही अज्ञान मान लेते तो वो क्या हो जाएगा? समष्टि। ठीक है। और जब हम अज्ञान को अब अलग अलग मानते, फला का ज्ञान अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, तो क्या हो गया? व्यष्टि। समझ गए? ठीक है। और ये है क्या? दोनों अज्ञान है। ये क्या है? व्यष्टि और समष्टि। ठीक है। ये अज्ञान है, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है। अब व्यष्टि और समष्टि जो अज्ञान है, ये करता क्या है? अच्छा, अद्वैत वेदांत हम पढ़ रहे हैं। अद्वैत का मतलब जिसमें दूसरा नहीं है, अकेला है। ठीक है। अब उसमें मान लो दूसरा तो है नहीं, सामने वाला जो ब्रह्म है वो अकेला है, और हम क्या देखते हैं? इस अकेले ब्रह्म से हम दो चीज और देखते हैं। एक देखते हैं जीव, और दूसरी क्या देखते हैं? प्रकृति। क्या देखते हैं? प्रकृति। कितने हो गए? 3। भाई ब्रह्म एक चीज हो गई। लो अनुज, लाइट जलो भाई। चली गई? कट करना पड़ेगा इतना। देखो, ये अज्ञान को समष्टि और व्यष्टि में क्यों मान रहे हैं? इसका एक कारण ये है क्योंकि अद्वैत के अंदर एक ही माना जाता कि ब्रह्म क्या है? अकेला है। ठीक है। लेकिन जब हम स्थिति देखते हैं वास्तविक अर्थ में तो हमें जीव भी दिखाई पड़ता है, जीवात्माएं हैं, और प्रकृति दिखाई पड़ती है। अब आप कहते हो ब्रह्म अकेला है, लेकिन हमें दिखता है सारी सृष्टि बनी है, जीवात्माएं बनी है, तो ये कैसे हो गई? अगर ब्रह्म अकेला होता तो ये कैसे बन गया? तब ये किसका आश्रय लेंगे? अज्ञान का। ये सब किससे बने हैं? बने नहीं है। अभी चर्चा करेंगे ये जीव और प्रकृति कैसे बन जाती है, कैसे क्या होता है। इतनी बात स्पष्ट है। अगर नीचे वाली बात अभी नहीं भी दिमाग में आए तो कोई बात नहीं, इतना याद रखो कि अज्ञान जो है वो समष्टि रूप है और व्यष्टि रूप है। ठीक है। आगे चलें। अब पंक्ति देखो, अब तुम्हें पंक्ति अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। तो पंक्ति पुस्तक में देखते रहे ना, और चर्चा में यहाँ करते रहेंगे। देखो, बोले इदम अज्ञानम, ये जो अज्ञान है ये समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकमिति व्यवह्रियते। ये जो अज्ञान है ये अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से। वही बात, समष्टि मतलब समूह के अभिप्राय से, और व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत अभिप्राय से। ठीक है। एकम और अनेकम। अगर आप समष्टि कहोगे तो अज्ञान कितना हो जाएगा? एक, केवल एक अज्ञान है, हर आदमी का अज्ञान एक ही है। और व्यष्टि कहोगे तो कितने अज्ञान हो जाएंगे? अनेक। कितने हो जाएंगे? अनेक। ठीक है। समष्टि मतलब एक अज्ञान, व्यष्टि मतलब अनेक अज्ञान। तो वही कह रहे हैं कि समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से एकम अनेकम इति व्यवह्रियते। ठीक है। पंक्ति स्पष्ट है। तथा ही, जैसे, अब एक उदाहरण देंगे। ये उदाहरण क्या दिया है? जैसे यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इत्य एकत्व व्यपदेशः। जैसे आपने वृक्षाणाम समष्टि कर ली, बहुत सारे वृक्ष हैं। ठीक है। आम का वृक्ष, पीपल का, बरगद का, बहुत सारे वृक्ष हैं, और आप वृक्षों के समूह को क्या कहते हो? वन। भाई वन कहा जाए, अगर परिभाषित किया जाए तो वन क्या है? तो क्या कहोगे? वृक्षों का समूह है। ठीक है। तो देखो, वृक्षों का हर एक प्रकार का महावृक्ष है। भाई आम का भी अलग है, नीम का अलग है, पीपल अलग है, लेकिन उन सबको हमने क्या कह दिया? मिला के वन कह दिया। ऐसे ही आदमी का जो अज्ञान है, हर व्यक्ति का जो अज्ञान है, उसको हम सबको क्या कह देंगे? समष्टि कह देंगे। अर्थात सभी का अज्ञान क्या कहलाएगा? समष्टि। हर प्रकार का वृक्ष जब वन में होगा तो उस वृक्ष को क्या कहा जाएगा? वन। ऐसे हर आदमी का जब अज्ञान हम
गिन लेंगे और एक साथ कर लेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? बन। ठीक है, समूहवाचक हो गया ना भाई। बन क्या है? समूहवाचक। जैसे ब्रह्मचारी है, हम अकेले भी कहते हैं, और बहुत सारे खड़े तब भी ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वन है, जंगल है, जलाशय है। भाई जलाशय क्या है? एक एक बूंद समष्टि रूप में है, अर्थात समूह रूप में है, तुमने क्या कह दिया? जलाशय कह दिया। तो एक उदाहरण इन्होंने दिया है। क्या उदाहरण दिया है? कि यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायण, अब वृक्षों की जो समष्टि है उस समष्टि के अभिप्राय से बनम इति एकत्व व्यपदेश, वन ये जो है वो एकत्व का व्यपदेश होता है। हम पूरे समुदाय को क्या कह देते हैं? वन कह देते हैं। इतनी बात स्पष्ट है। एक उदाहरण और देंगे, दो उदाहरण दिए हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, यथावा जलानाम, जैसे जल जो हैं, आप अपने जो तालाब है गुरुकुल वाला, इसमें कितनी जगह से पानी आता है? जैसे अब तुमने उसे बंद कर दिया कई जगह से, पहले हर तरफ से बारिश हो तो अब भी हर तरफ से पानी आता है। ठीक है, ये छत का पानी है, वो गौशाला का पानी है, वो खेत का पानी है, और सारे तीनों पानी मिलके कहाँ पहुँच गए? जलाशय में। अब वो पानी क्या हो गया? एक हो गया। तो हमने अलग अलग तीन स्थान से आए हुए पानी को क्या कह दिया? जलाशय। ठीक है, वही बात कह रहा है। यथा जलानाम, जिस प्रकार से जलों की समष्टि अभिप्रायण, समष्टि के अभिप्राय से अर्थात समूह के अभिप्राय से जलाशय इति क्या कहा जाता है? जलाशय कहा जाता है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? हम उसे क्या कहते हैं? जलाशय कहते हैं। इतनी बात हो गई। देखो ये आपका क्या दिया है? उदाहरण दिए हैं। इन्होंने सबसे पहले उदाहरण दिए हैं दो। ठीक है, मिटाने का देना। उदाहरण इन्होंने दिए हैं दो। ठीक है, पहला उदाहरण किससे संबंधित है? वन से। दूसरा उदाहरण जल से। ठीक है, और दोनों उदाहरण देने के बाद फिर उन्होंने बात की है सिद्धांत की। आपको उदाहरण से सिद्धांत की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये आपके मान लीजिए बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नहीं बनेंगे पर बना लेते हैं। ठीक है अनुज भैया, समझ रहे ना? बस इसको हमने क्या कहा? वन कहा। क्या कहा? वन कहा। बहुत सारे पेड़ हैं, इसको हमने क्या कह दिया? वन कह दिया। तो ये वन किस रूप से हमने कहा है? समष्टि के अभिप्राय से, क्योंकि इसमें बहुत सारे वृक्षों की क्या कर रखा है? समूह जोड़ रखा है, इसलिए समष्टि है। ठीक है, ऐसे ही हमने बहुत सारे पानी, इधर का पानी, इधर का पानी, इधर का पानी, इधर का पानी मिला के एक बना दिया बड़ा सा जलाशय। सारे पानी यहीं आए, इसको हमने क्या कहा? जलाशय। क्या कहा? जलाशय। जलाशय भी हमने किस अभिप्राय से कहा है? समष्टि के अभिप्राय से, क्योंकि अलग अलग चीजें एक जगह आके जुड़ी हैं, इसलिए वो क्या कहलाया? जलाशय। ये क्या है? उदाहरण है आपका। दोनों क्या हैं? उदाहरण है। ये अपनी बात को बताने से पहले तुम्हें उदाहरण बता रहे हैं, लौकिक उदाहरण बता रहे हैं कि भाई देखो जलाशय में भी क्या होता है? अलग अलग स्थान से जल आता है। वन में भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं, जोड़ लेते हैं, वन कह लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब ये सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, उदाहरण तुम्हारा यहां तक हो गया। परीक्षा में तुमसे उदाहरण नहीं पूछेगा। परीक्षा में पहला प्रश्न आएगा, अज्ञान के रूप क्या है? समष्टि और व्यष्टि, दो। ठीक है, इसके बाद समष्टि क्या और व्यष्टि क्या, वो आगे की बात करेगा। ठीक है, उदाहरण हमने क्या दे दिया कि भाई जिस प्रकार से अलग अलग वृक्ष जो हैं वो इकट्ठे होते तो क्या हो जाते? वन हो जाते हैं। अलग अलग स्थानों का पानी इकट्ठा होता क्या हो जाता है? जलाशय हो जाता है। अब पंक्ति देखो जो सिद्धांत की बात है। देखो पंक्ति, तथा अर्थात उसी प्रकार से। तथा मतलब उसी प्रकार से। और जब हमने वृक्षाणाम पढ़ा था तो वहां क्या लिखा था? यथा। यथा जैसे, जैसे, और तथा मतलब वैसे, ठीक उसी प्रकार से। क्या है ठीक उसी प्रकार से? बोले नानत्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशाः। क्या कहते हैं? नानात्वेन प्रतिभासमानानाम। षष्ठी वाले पद एक साथ कर लो। प्रतिभासमानानाम, प्रतिभासित होना मतलब प्रकाशित होना, प्रतीत होना। क्या प्रकाशित हो रहा है? बोले जीवगत अज्ञान। हर आदमी का अज्ञान अपना अपना है। अगर हम यहां मान लो 100, 150, 200 मेंबर रहते हैं तो हम सबका अज्ञान अपने अपने स्तर का है। हो सकता कोई हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता कोई बहुत ज्यादा अज्ञानी हो, है ना? तो हर आदमी का अज्ञान अपना अपना है।
ठीक है भाई, कह रहे बोले प्रतिभासमाना नाम जीवगत अज्ञाना नाम। जो जीवगत अज्ञान है अर्थात हर व्यक्ति का जो अपना अपना अज्ञान है, जो प्रतिभासित होता है, दिखाई पड़ता है, वो क्या है? नाना है। नाना मतलब अनेक प्रकार के, ठीक, अपना अपना अज्ञान है, हर व्यक्ति का अपना अपना अज्ञान है। और इस अज्ञान को अगर आप क्या करोगे? समष्टि अभिप्रायण, समूह के हिसाब से कहोगे। आप ये मान लो, हमने ये कहा कि 100 व्यक्तियों का अज्ञान हमारा एक है, एक मिला लिया, तो इसको हम क्या कह दिया? समष्टि। ठीक है, जैसे वृक्षों में, जैसे वन में बहुत सारे वृक्ष हैं, उसको हमने वन कहा। ऐसे ही जब हमने बहुत सारे अज्ञान, अपने अपने व्यक्तिगत अज्ञान जोड़ लिए, तो हमने उसको क्या कहा? समष्टि। क्या कहा? किसकी समष्टि है? अज्ञान की समष्टि। स्पष्ट हुआ? तुम्हें पंक्ति पकड़नी है, इसे अंडरलाइन कर दो। नानात्वेन प्रतिभासमाना नाम जीवगत अज्ञाना नाम समष्टि अभिप्रायण एकत्व व्यपदेशा। क्योंकि आजकल जो प्रश्न है वो पंक्तियों से भी पूछ लिए जाते हैं, और कोई पंक्ति बीच की कट कर देंगे और आपको कह देंगे रिक्त स्थान भरो। ठीक है, एक बार और समझ लो, फिर आगे चलते हैं। देखो, ये कहते हैं सिद्धांत क्या दिया कि जीवगत अज्ञान, जो हर एक जीव में अलग अलग अज्ञान है अपना, ठीक है, जितने भी जीव हैं उनका जो अपना अपना अज्ञान है, वह अज्ञान कैसा है? प्रतिभासमान है। प्रतिभास मतलब चमकना, प्रकाशित होना, पता लगता है हर आदमी का कितना, हाँ, कितना व्यक्ति कौन कितने पानी में, सब पता लगता है। तो प्रतिभासमान अर्थात प्रकाशित होने वाला है, दिखाई देने वाला, ऐसा जो अज्ञान है वह समष्टि के अभिप्राय से अर्थात समूह के अभिप्राय से क्या कहलाता है? समष्टि। और समष्टि अभिप्राय से क्या कहलाता है? एकत्व व्यपदेश। क्या कहलाता है? एक कहलाता है। ठीक है, हम इस अज्ञान को क्या कहेंगे? एक अज्ञान। जैसे हमने इसके लिए बनम कह दिया, एक बन। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों के जो अज्ञान थे उसको हमने क्या कह दिया? एक अज्ञान। एक अज्ञान। स्पष्ट है? एक अज्ञान समष्टि के अंतर्गत आएगा। समष्टि, जहां समष्टि की बात हो वहां एक अज्ञान। एक, और एक के अंदर होते बहुत सारे, कोई समूह है। समष्टि का मतलब बहुत सारे व्यक्ति थे, पूरे समूह को एक से दिखाना। ठीक है, वो समष्टि हो गया। ये सिद्धांत वाली बात हो गई, ये सिद्धांत है। पहला क्या दिया उन्होंने? उदाहरण दिया, फिर सिद्धांत दिया। अब प्रमाण देंगे आपको। इसमें प्रमाण क्या है कि भाई हर मतलब व्यक्तियों का अलग अलग अज्ञान जो है, ठीक है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसके लिए एक वाक्य दिया है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा। ठीक है, श्वेता शतरोपनिषद का है। अजाम एकाम, ठीक है, अजाम एकाम, और कैसे? लोहित शुक्ल कृष्णाम। वो कहते अज अर्थात कभी उत्पन्न ना होने वाली एक चीज है, एक ही वो समष्टि है या माया है, जिससे बहवी प्रजा स्वरूपा, जिसने बहुत सारी प्रजा उत्पन्न की। अर्थात बहुत सारी प्रजाओं का जो अज्ञान है वो समष्टि के रूप में क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? श्रुति हो गई, अर्थात प्रमाण हो गया। अब आपसे प्रश्न ये बनेगा कि अजाम एकाम जो है ये किसका प्रमाण है? समष्टि का प्रमाण है या व्यष्टि का प्रमाण है? समष्टि का। एक शब्द आगे ना, अजाम एकाम, एक याद रखना, एक मतलब समष्टि। ठीक है, एक मतलब समष्टि। इतनी बात स्पष्ट है? एक बार फिर दोहरा लो कि भाई अज्ञान जो है वो समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक भी होता है और अनेक भी होता है। जैसे वृक्ष जो है, जब वृक्षों का हम समुदाय के रूप में वन कथन करते हैं तो वो वन क्या हो जाता है? एक हो जाता है। जैसे भिन्न भिन्न जो जल हैं उनका जब हम एकत्व कहते हैं अर्थात एक के रूप में कहते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? जलाशय कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक जीव के अंदर प्रतिभासित प्रकाशित होने वाला ज्ञान जो है, उस अज्ञान को जब आप एकत्व के साथ कथन करोगे या मिला के कथन करोगे तो वो क्या कहलाएगा? समष्टि रूप में एकत्व कहलाएगा, अर्थात एक कहलाएगा। अर्थात हर आदमी का अपना अपना अज्ञान जब आप जोड़ दोगे तब वो क्या कहलाएगा? एक अज्ञान कहलाएगा। और ये जोड़ने की प्रक्रिया किसके द्वारा है? समष्टि के द्वारा। स्पष्ट है यहाँ तक? आगे चलें। चलिए, अब ये समष्टि जो है वो है कैसी? भाई रूप भी तो होगा कुछ समष्टि का। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा ये समष्टि के रूप के बारे में करेंगे कि भाई समष्टि जो है वो किस प्रकार की है। देखिए कैसी होगी समष्टि।
देखो समष्टि, आपने लिख दिया समष्टि, ये हमारी है समष्टि, ठीक है, ये गोल घेरा हो गया समष्टि, ठीक है, चल रहा है। हाँ, बोले समष्टि, देखो पंक्ति, बोले इयम समष्टि, ये जो समष्टि है, ठीक है, ये जो समष्टि है वो कैसी है, बोले उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधान, तीन गुण होते ना, त्रिगुणात्मक कहा था ना अज्ञान को, भाई अज्ञान कैसा है, त्रिगुणात्मक है, ठीक है। तो समष्टि रूप जो अज्ञान बनेगा, समष्टि रूप जो अज्ञान बनेगा, भाई अज्ञान के दो रूप हैं, समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि में किस प्रकार का, जब त्रिगुणात्मक है तो त्रिगुणात्मक में कितने रहेंगे अनुज भैया, एक रहेगा सत्व, रजस और तमस। तो कह रहे जो त्रिगुणात्मक अज्ञान, त्रिगुणात्मक बोला था, अज्ञान त्रिगुणात्मक है, ये जो त्रिगुणात्मक अज्ञान है इसमें समष्टि और व्यष्टि है, तो समष्टि में कौन सा गुण आएगा, तो कहते हैं विशुद्ध सत्व प्रधाना। कैसी है, तो पहला विशेषण क्या है इसका, विशुद्ध, और कैसी है, सत्व प्रधाना। ये पंक्ति दी है। विशुद्ध सत्व प्रधाना, इस समष्टि के अंदर सत्वगुण जो है ना वो विशुद्ध है। विशुद्ध का मतलब समझ लो, समष्टि के अंदर जो सत्वगुण है वह सत्वगुण कभी रजस और तमस से दबता नहीं है, अर्थात नीचे नहीं आता है। भाई हमारा और तुम्हारा सत्व कैसा है, कई बार ये मना होता कि यार बढ़िया कहाँ यार चक्करों में पड़े, बढ़िया मूवी देखें, कहाँ पढ़ाई लिखाई, ठीक है, कभी बढ़िया दबा के सोने की इच्छा होती है, कहाँ चक्करों में पड़े हो अनुज भैया, आराम से सोएं, मौज मस्ती लें, ठीक है। और कभी कभी मन ऐसा करता है कि यार पता नहीं क्या ही कर जाएं। अनुज देखो भाई, एक मिनट अगर आए तो ठीक है, थोड़ा रोक देना इसको, आगे टाइम कितना हो गया, समष्टि करेंगे बस, बेस्टी है कल, हाँ ठीक है। देखो तो ये जो विशुद्ध सत्व प्रधान वाली बात है ना, जब सत्व जो है ना आदमी का दबे नहीं, एकदम बढ़िया ये रहे कि हाँ भाई किसी को देखने के बाद भी अनुज भैया ऐसे कर लें, क्या चीज़ है, तो समझ लेना विशुद्ध सत्व प्रधान है। और देखने के बाद अनुज भैया आने थे कुतुबगढ़ और पहुंच जाए औचंदी, तो समझ लेना गड़बड़ हो रखा है, वो विशुद्ध सत्व प्रधान नहीं है। हाँ बैठ गए भाई, दब गए नीचे, ठीक है, रजस या तमस से नीचे आ गए हैं। तो ये जो समष्टि है इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये क्या है, विशुद्ध सत्व प्रधान है, इसमें सत्व की प्रधानता बनी रहती है, इसमें रजस और तमस कभी भी इसके ऊपर हावी नहीं होता, कभी हावी नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहे समष्टि में जो गुण है वो क्या है, विशुद्ध सत्व प्रधाना, ये गुण है, ठीक है, स्पष्ट है। अच्छा समष्टि के अंदर, हाँ भाई समष्टि जो है वो कैसी है, विशुद्ध सत्व प्रधान वाली है। हाँ तो अज्ञान वही बता रहे हैं कि अज्ञान के जो दो रूप है ना, समष्टि और व्यष्टि, तो जो समष्टि वाला रूप है अज्ञान का वो कैसा है, विशुद्ध सत्व प्रधान है, ठीक है। एक चीज पे अड़े रहते हैं, हाँ एक चीज पर सत्व में रहेंगे हमेशा, ध्यान योग आसन प्राणायाम इनकी बात करेंगे, ठीक है, और कितनी है क्या है कब जा रहे मिलने, ये सब बातें नहीं करेंगे, ये नीचे नहीं दबेंगे, ठीक है। तो यहाँ सत्व हमेशा कैसा रहता है, विशुद्ध रहता है, यही विशुद्ध का अर्थ है, ठीक है। तो ये जो समष्टि है विशुद्ध सत्व प्रधान है, यही प्रश्न पूछा जाता है कि विशुद्ध सत्व प्रधाना का, कि भाई विशुद्ध सत्व प्रधान क्या चीज है, समष्टि। तो समष्टि हमें लगता अब चलेगी शायद, ये केजरीवाल हमेशा ऐसे ही कहता है नहीं गर्मी तो विशुद्ध सत्व प्रधाना क्या है, समष्टि, अंडरलाइन कर लेना, हालांकि मेरे पास है पर्चा, चिंता ना करो, ये लो, यही है शायद लिखा है, विशुद्ध सत्व प्रधाना, नहीं समष्टि क्या है, विशुद्ध सत्व प्रधान है, ठीक है। अब ये समष्टि का चित्र बना हुआ देखो, तो समष्टि क्या है, विशुद्ध सत्व प्रधान। क्यों है विशुद्ध सत्व प्रधान, इसका कारण क्या है,
भाई विशुद्ध सत्व प्रधान है, क्यों है? तो देखो एक शब्द और दिया है, उत्कृष्ट उपाधितया। उत्कृष्ट उपाधितया। कारण क्या है विशुद्ध सत्व प्रधान होने का? तो क्या है? उत्कृष्ट उपाधितया। उत्कृष्ट उपाधि उसकी। उत्कृष्ट उपाधितया बताऊंगा। ये उत्कृष्ट की उपाधि है, षष्ठी समास कर लेंगे, ठीक है। वैसे क्रमधारी भी लोग करते हैं, हमें इतने डीपली में नहीं जाना कि क्या करना है, हमें करना है उत्कृष्ट की उपाधि है। और उत्कृष्ट यहां पर क्या है? ईश्वर है। क्या है? ईश्वर। आगे आएगा, शब्द आएगा, ये उत्कृष्ट की उपाधि है, ठीक है। और उत्कृष्ट क्या चीज है? ईश्वर है, ठीक है। अनुज एक बार रोकना, अजीत रोकना, रोक देना बस। तो ये क्या है? उत्कृष्ट की उपाधि है। उत्कृष्ट कौन है? ईश्वर। ये किसकी उपाधि बनेगी? ईश्वर की उपाधि बनेगी। अब उपाधि मतलब क्या है? उपाधि चर्चा करेंगे, पहले इस प्रकरण को पूरा कर लें, क्योंकि अगर ये प्रकरण हमारा रह गया तो उपाधि और लंबी रह जाएगी, ठीक है। उपाधि करेंगे चर्चा। उपाधि क्या होती है? तो समष्टि जो है वो विशुद्ध सत्व प्रधान होती है, अर्थात इसमें रजस और तमस हमेशा दबा रहता है। और ये क्या है? क्यों ऐसा है? क्योंकि ये उत्कृष्ट की उपाधि है। उत्कृष्ट मतलब ईश्वर की उपाधि है, ठीक है। हाँ, ईश्वर की उपाधि है, ठीक है। अब ईश्वर की जब उपाधि है, ईश्वर का मतलब ब्रह्म मत समझ लेना, यहाँ ईश्वर अलग है। हाँ, अभी आएगा ईश्वर। यहाँ ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। अगर तुम ईश्वर का अर्थ ब्रह्म समझ जाओगे तो सब मामला लल्लू लाल हो जाएगा। ईश्वर अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है। अब देखो होता क्या है, एक चित्र और बना देता हूं मैं साथ में। ये मान लो ब्रह्म है, ठीक है, मान लेना, पर है नहीं, ठीक है। और इस ब्रह्म को किसने घेरा है? अज्ञान ने घेर लिया। और अज्ञान की कौन सी है ये? समष्टि। किस रूप ने घेरा है? समष्टि ने। तो बाहर वाली तो क्या होगी? समष्टि। अंदर वाला क्या है? ब्रह्म, ठीक है। तो ब्रह्म किसके द्वारा आच्छादित हो गया है? समष्टि के द्वारा, अज्ञान की समष्टि के द्वारा। और ये समष्टि कैसी है? विशुद्ध सत्व प्रधाना है और उत्कृष्ट की उपाधि है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जैसे ही इस समष्टि ने ब्रह्म को आच्छादित किया, ठीक है, ब्रह्म को जैसे ही आच्छादित किया तो फिर क्या हुआ? ये जो ब्रह्म है, जो रूप इसका निकल के आया, वो क्या रूप निकल के आया? ईश्वर। क्या रूप निकल के आया? ईश्वर, जो सबसे उत्कृष्ट। ब्रह्म को जब अज्ञान की समष्टि ने आच्छादित कर लिया, इसके लिए शब्द आता उपहित करना, ठीक है। तब वो क्या कहलाया? उपहित हुआ जो ब्रह्म है वो क्या कहलाया? ईश्वर। क्या कहलाया? इसलिए ब्रह्म इज डिफरेंट एंड ईश्वर इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं वेदांत सार की दृष्टि से, ठीक है। अब एक मत मान लेना। अच्छा, अब उपाधि समझ लो। ऐसा नहीं है कि अज्ञान जाके एकदम हावी हो गया, ब्रह्म के ऊपर गिर गया और जाके ले तेरी कर दी और उसने ईश्वर सब खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। तुमने स्फटिक मणि देखी है? स्फटिक मणि, हाँ, एक स्फटिक मणि होती है, हीरा। हाँ, हीरे में क्या होता है या स्फटिक मणि क्या होती है? स्फटिक मणि का अपना कोई रंग नहीं होता। इसके पास अगर तुम लाल रंग रख दोगे तो कैसी हो जाएगी? लाल हो जाएगी, तुम्हें लगेगी इसका रंग है लाल। अगर तुम इसके पास पीला रंग रखोगे तो कैसी हो जाएगी? ये पीली हो जाएगी, इसका रंग है, ऐसा तुम्हें लगेगा। जैसे ही पीला रंग हटाओगे वैसे ही क्या हो जाएगी? जैसे ही वैसी हो जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब अश्वेत टाइप की होती है, उसका जो नेचुरल कलर होता है वो, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि आप जो चीज इसके पास रख दोगे वैसी हो जाएगी वो। तो ये जो ब्रह्म है वो कैसा है? स्फटिक मणि के समान है। कैसा है? जब इसको समष्टि ने घेरा, आच्छादित किया, तब ये कैसा हो गया? समष्टि जैसा हो गया। क्या वह जो समष्टि का स्वरूप है वो ब्रह्म का स्वरूप है क्या? स्फटिक मणि में जो लाल रंग दिखाई पड़ता है वो किसका है? स्वयं का है या किसी के कारण से है? किसी के कारण से है। भाई कोई लाल वस्तु आपने रखी इसलिए स्फटिक मणि क्या हो गई? लाल हो गई, ठीक है। आपने पीला रखा तो स्फटिक मणि क्या हो गई? पीली हो गई। इसी को कहते हैं उपाधि। ये जो पीला लाल है ये क्या है?
तो उपाधि की मोटी सी परिभाषा अगर हम अपने दिमाग से ही बना लें तो क्या हो जाएगा, ऐसा पदार्थ या ऐसा कोई कारण जिसका प्रभाव दूसरे पर दिखे। इससे तो हम उसे भी देख सकते हैं, गिरगिट को। हाँ, गिरगिट को आप रख सकते हो कि भाई जिसके सानिध्य में आता वैसे रंग बना लेता है। ठीक है, जल को नहीं, स्फटिक मणि ज्यादा, क्योंकि इस अभास्वर शुक्लम जल ऐसा कुछ है ना। ठीक है, तो जल का वहां बताया हुआ। हाँ, तो स्फटिक मणि के से ज्यादा उदाहरण देते हैं, स्फटिक मणि खूब स्पष्ट दिखाई पड़ती है हमें इस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो इसी को उपाधि कहते हैं, क्या कहते हैं, उपाधि। तो उपाधि की मोटी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा हेतु जिसके कारण से दूसरा पदार्थ परिवर्तित होने सा लगे, ये लगे कि परिवर्तित हो रहा लेकिन होता उसे क्या कहते हैं, उपाधि कहते हैं। ठीक है, स्फटिक को उपाधि का नहीं, या जो लाल जो रंग है कि भाई रंग के कारण से स्फटिक मणि कैसे दिखाई पड़ी, लाल दिखाई, जिसके कारण से, भाई रंग के कारण से स्फटिक मणि हमें लाल दिखाई पड़ी, पीली दिखाई पड़ी। अगर मान लेते यहाँ पर हम कोई काला कपड़ा रखते तो काली दिखाई पड़ती। तो कारण जो है उसे क्या कहते हैं हम, उपाधि। क्या कहते हैं, कारण में उपाधि। इसलिए उपाधि की बहुत सारी परिभाषाएं की हैं। तर्क भाषा ने कहा प्रयोजकश्च उपाधि, प्रयोजक, जो प्रयोजक है, बनाने वाला, उसे क्या कहते हैं, उपाधि कहते हो। भाई स्फटिक मणि को लाल कौन बना रहा, लाल रंग। स्फटिक मणि को पीला कौन बना रहा, पीला रंग। तो जो प्रयोजक है, प्रयोजक लाल पीला जो भी है वो क्या कहलाएगा, उपाधि कहलाएगा। ठीक है ना भैया। ऐसे ही एक वाचस्पत्य में परिभाषा दी है, अन्यथा स्थितस्य वस्तुनोः अन्यथा प्रकाशन रूपे। वस्तु जो है वो अपने स्वरूप में है, लेकिन आपने किसी सानिध्य के कारण से उसमें जो परिवर्तन ला दिया वो क्या हो गया, उपाधि हो गया। जैसे मान लो आप बढ़िया आराम से अपने मस्ती में बस में बैठ के जा रहे थे, एक सबसे मोटा उदाहरण ले लो, बड़े अच्छी समझ में आ जाएगा। मोटा मतलब बढ़िया बस में बैठ के जा रहे थे, अपने मस्ती में मस्त थे, तभी आपको लगा कि पड़ोस वाली सीट पर कोई बैठ गया है। ठीक है, अब जो आप में परिवर्तन हो रहा है ना, वो उपाधि के कारण से हो रहा है, समझ गए। ठीक है, वो परिवर्तन तुम्हारा स्थायी नहीं है। जैसे ही प्रतिपक्ष पदार्थ बस से उतर के चला जाएगा, तुम सहज हो जाओगे। तो वो परिवर्तन कब तक है, जब तक वो पास में है तब तक। तो वो जो पास में है, जिसके कारण से आप में चेंजिंग आ रही है ना, बदलाव आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, उपाधि। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कि आप ब्रह्म हैं स्वयं में, और साइड सीट पर बैठा हुआ जो प्रतिपक्ष पदार्थ है वो समष्टि है। ठीक है, और समष्टि ने आपको आच्छादित कर लिया, आप ऐसा मान रहे मुझे आच्छादित कर लिया, और आपका सारा का सारा क्रियाकलाप क्या हो जाता, चेंज हो जाता। अब जो क्रियाकलाप चेंज हुआ वो किस में चला गया, ईश्वर में चला गया, तो आप ईश्वर बन गए। अब ठीक उदाहरण, ठीक है। और जैसे ही वो समष्टि हटी, अज्ञान जैसे ही हटा, भाई वो अज्ञान जो आपकी सीट पर बैठा वो जैसे ही हटा, और आप कैसे हो गए, ब्रह्म हो गए दोबारा से। ठीक है, तो ये ईश्वर है, ये समष्टि के कारण से होता है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, ईश्वर, इसको मैं दिखा देता हूं। ईश्वर हो गया, समष्टि ये है, अंदर ब्रह्म है, समष्टि ने ब्रह्म को आच्छादित किया, तो ब्रह्म क्या कहलाया, ईश्वर कहलाया। अब ये ईश्वर करेगा क्या, या इसके कितने गुण हैं, क्या कहलाएगा ईश्वर। तो देखो आगे शब्द दिया है, ये जो पंक्ति देख लो, यम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया। यहां उपाधि आई समझ में। ये समष्टि जो है वो किसकी उपाधि है, ईश्वर की। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कौन है, ईश्वर है। तो ये समष्टि उत्कृष्टस्य, उत्कृष्ट की उपाधि होने के कारण से, ठीक है भाई, ईश्वर क्यों बना, क्योंकि समष्टि थी। अगर मान लो समष्टि आच्छादित ही नहीं करती ब्रह्म को, तो ईश्वर बनता क्या, नहीं बनता ना, समष्टि के कारण से बना। तुम जो इतने असहज हो गए थे पड़ोस की सीट पर, नहीं इतना डीपली नहीं जाएंगे, तुमसे ये पूछ लेगा भाई उत्कृष्ट उपाधि में उत्कृष्ट का मतलब क्या है, ईश्वर। विशुद्ध सत्व प्रधाना किसका विशेषण है, ईश्वर का, वो समष्टि का। ठीक है, हाँ, उपाधि मतलब प्रयोजक, हेतु, कारण, कुछ भी मान लो। ठीक है, देखो बोले एतत् उपहितम चैतन्यम, एतत् इस अज्ञान से, एतत् मतलब अज्ञान, समष्टि युक्त अज्ञान से। भाई रूप तो अज्ञान का ही है ना, ये आप समष्टि कह लो, व्यष्टि कह लो, रूप किसका, अज्ञान का। तो समष्टि युक्त इस अज्ञान से उपहित मतलब ढका हुआ,
ठीक है। समष्टि रूप अज्ञान से जो ढका हुआ चैतन्य है, ब्रह्म है, ठीक है, वो क्या, उसके क्या विशेषण हो गए? बोले सर्वज्ञत्व, वो सब कुछ जानने वाला हो गया, और सर्वेश्वरत्व, सभी का ईश्वर हो गया, और सर्वनियंत्रित्व, सबका नियंता हो गया। आदि गुणकम, गुण वाला, अव्यक्तम, अव्यक्त है। कैसा है? अव्यक्त है। अंतर्यामी, और अंतर्यामी है। जगत कारणम, जगत का कारण है। ईश्वर इति चा व्यपदिश्यते, उसको क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। कितने विशेषण हैं? ये विशेषण पूछ लिए जाएंगे। पहला है सर्वज्ञ, भाई सर्वज्ञ हो गया। एतत् उभितम चैतन्यम, तो बोला ना, जो चैतन्य है। चैतन्यम क्या? ईश्वर, ठीक है। ये जो चैतन्य है ये क्या कहलाया? बोले सर्वज्ञ हुआ, सर्वेश्वर हुआ, हर पदार्थ का ईश्वर कहलाया। और सर्वनियंत्री, सबका नियंता, ठीक है। आदि गुणों से युक्त, अव्यक्त, क्या कहलाया? अव्यक्त, व्यक्त नहीं हो सकता, है जरूर। अंतर्यामी, अंतर्यामी, जगत का कारण, ठीक है, वो क्या कहलाया? ईश्वर इति व्यपदिश्यते, उसको क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? इसका एक कारण दिया है। भाई ईश्वर क्यों कहा गया उसको? सकल अज्ञान अभासकत्वात्, क्योंकि वह सारे अज्ञान का प्रकाशक है। सारे अज्ञान का क्या है? प्रकाशक है, ठीक है। तो हमारा ईश्वर भी कैसा है? अज्ञान का प्रकाशक है, वेदांत के हिसाब से। प्रकाश करता है अज्ञान का। हाँ, सारे अज्ञान का, अज्ञान मतलब ये जो दिख रहा है आपको, क्योंकि भाई सकल अज्ञान जड़ समूह क्या माना था? अवस्तु माना था। भाई सकल अज्ञान जड़ समूह, सकल अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न जितना जड़ समूह है वो क्या है? अवस्तु है। वस्तु क्या है? ब्रह्म है। तो देखो एक बात याद रखना, ये हुआ नहीं है, ये अवस्तु है। ये जो है भाई ब्रह्म को अज्ञान ने आच्छादित किया, वस्तु तो केवल ब्रह्म ही थी। अब उस ब्रह्म से जो जब उसको समष्टि ने आच्छादित किया तो उसका रूप निकल के आया, ईश्वर के रूप में आया निकल के। और ईश्वर क्या कहलाया? सर्वनियंत्रा, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, जगत का कारण ईश्वर है, ठीक है। अब अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्यामी किसका विशेषण है, तो ना कि ब्रह्म का, लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई वेदांत सार के हिसाब से इसी का विशेषण है, ठीक है। सकल अज्ञान अपभासकत्वात्, क्योंकि ईश्वर जो है वो सारे अज्ञान का क्या है? अपभासक है, बताने वाला है, प्रकाश करने वाला है। आगे देखिए, ठीक है। एक प्रमाण दिया इसके लिए मुंडकोपनिषद का, यह सर्वज्ञ सर्ववित्, जो ईश्वर सर्वज्ञ और सर्ववित् है, अर्थात जो ईश्वर सामान्य रूप से सब कुछ जानता है, ठीक है, और सर्ववित् हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है, विशेष रूप से हर चीज को जानता है, ठीक है। हाँ, वो क्या है? ईश्वर है, ठीक है। हाँ, यह जो, ये आपका यह सर्वज्ञ सर्ववित् किसके बारे में कहा गया? ईश्वर के बारे में। देखो जहां सर्वज्ञ की बात आ जाए, सर्व के बारे में बात आ जाए, वहां क्या लेना आपको? ईश्वर लेना, ठीक है। आगे देखो, ये पूरा करना में, बोले ईश्वरस्य इयं समष्टि ही, भाई ईश्वर की उपाधि भूता ये जो समष्टि है, अर्थात अज्ञान की समष्टि है, ठीक है। भाई ईश्वर की उपाधि भूता ये जो अज्ञान की समष्टि है। अब आएगी नहीं आएगी? तो ईश्वर से यम समष्टि ही, इसको मिटा देता हूं मैं, तो ये मिटाने से फिर जगह हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ईश्वर से यम समष्टि, तो ईश्वर की समष्टि थोड़ी है, ईश्वर की उपाधि भूता समष्टि है। भाई ईश्वर क्यों हुआ? क्योंकि उपाधि भूत हो गई थी, समष्टि ब्रह्म को आच्छादित की, और ब्रह्म किस में कन्वर्ट हो गया, या कैसे प्रतीत होने लग गया? ईश्वर, ठीक है। तो ईश्वर से यम समष्टि, ईश्वर की जो समष्टि है वो कैसी है? अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। देखो समष्टि कैसे है, देखो ये 2 शब्द 3 शब्द याद रखना। नंबर 1
समष्टि क्या है? कारण शरीरम। क्या है? कारण शरीर है। शरीर 3 प्रकार के आएंगे, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर जो में दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन आदि जो पंच प्राण आदि रहते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से मानते हैं, सांख्य और वेदांत का अलग अलग है, ठीक है। ये सूक्ष्म हो गया। एक कारण शरीर होता है, इसका जो कारण है हर चीज का, जो दिखाई पड़ता है, नहीं जो ये सब दिखाई पड़ता है हमें जगत, इसका भी कई कारण है ना, तो उसको कहते हैं कारण शरीर, ठीक है। हाँ, इसका भी शरीर है, ठीक है। जैसे साइंस में एक शब्द आता है डार्क एनर्जी, ठीक है। क्या है? डार्क एनर्जी। वो ये कहते हैं कि हम जो दिखाई पड़ता ना, हम शायद 5-10% ही जानते हैं जो हमें दिखाई पड़ता है। पता नहीं कितनी गैलेक्सियाँ, कितने ब्रह्मांड ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। ये तो भाई शास्त्रों में माना है, स्वामी जी ने भी कहा पता नहीं कितनी असंख्य पृथ्वियाँ हैं, ठीक है। तो और भारद्वाज हमारे ऐसे पूर्वज थे कि खाना खाते थे मंगल ग्रह पे, विश्राम करते थे पृथ्वी पे आके। आज भारत वाले वो मून मिशन जो भेजा था ना, चंद्रयान जो 3 वाला भेजा था अभी पिछली साल 2023 में, चंद्रयान 3 को पहुंचने में 40 दिन लगे थे और चंद्रयान 1 को पहुंचने में 48 दिन लगे थे। और उसी समय रूस ने भेजा था अपना, 6 दिन में भेज दिया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, क्रैश लैंडिंग हुई थी उसकी, ठीक है। ये बताते कि भारद्वाज जो ऋषि थे वो यहाँ से बाहर निकल के गैलेक्सी में कहीं जाके स्नान करके आते थे। अब भारद्वाज का जो विमान था वो कितना कारगर रहा होगा पता नहीं भाई। आज के जो विमान ऐसे नहीं उड़ते हैं, ये जो जैसे रॉकेट जो होते हैं, रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, ये तो हमें केवल पृथ्वी की कक्षा से बाहर करते हैं। रॉकेट जलने का टाइम होता 13-14 सेकंड, बस इससे बाहर नहीं जाते वो। अंतिम जितना बड़ा रॉकेट दिखाई पड़ता है ना, GSLV PSLV जो भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो नीचे वाला, इसमें कई इंजन होते हैं, स्टेज बाई, हाँ स्टेज बाई स्टेज होते हैं, हाँ तो 2 इंजन 3 इंजन 3 इंजन 4 इंजन रहते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला इंजन होता है वो इंजन जो कि ठोस भरा होता है उसके अंदर, ठोस प्रणोदक कहते हैं उसको साइंस में। ये ठोस होता है, ये उठाता है ग्रेविटी के विरुद्ध पूरे रॉकेट को। ये बहुत ज़्यादा जाता तो 13 सेकंड, बस खत्म, अगला भाग शुरू, अगला भाग शुरू। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाला, फिर जो आगे जो लगा होता है सिर, हेड जो होता है, उसमें जो उपग्रह होता है उसका अपना इंजन होता है, फिर वो लेके चलता है आगे, ठीक है। तो वो जो चंद्रयान था वो पृथ्वी के चारों ऐसे 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 घूम घूम के कक्षा बढ़ाते हुए ऐसे पहुंच गया था चंद्रमा में, ठीक है। हाँ, कक्षाओं से जुड़ता गया, तब वो पहुंचा। और रसिया वाले ने एक मारा चक्कर और 6 दिन में इधर, ठीक है। इतना तगड़ा। इन सबसे ज्यादा तगड़ा यान किसका था? भारद्वाज का। भारद्वाज का जब उड़ता था तो उड़ता ही चला, ना चक्कर का सिस्टम, ना गैलेक्सी का सिस्टम, ना ग्रेविटी का सिस्टम, ना किसी अन्य ग्रह की सिस्टम, ऐसे ज्यादा था निकलता हुआ। मंगल पर खाना खाया, बुध पर विश्राम किया और वापस पृथ्वी पर आकर अपने घर आ गए, तपस्या कर ली, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, आज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास वो तकनीकी नहीं, हम ठोस प्रणोदक का यूज करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का यूज करते हैं, उसके कारण से आज भी चल रही बात भाई क्रायोजेनिक इंजन यूज करेंगे तो हो सकता है हम बहुत लंबा जा सके। और अगर नाभिकीय ऊर्जा का अगर हमने प्रयोग कर लिया तो पता ही नहीं क्या कर देंगे। तो हो सकता है कोई नाभिकीय ऊर्जा पर, संलयन की प्रक्रिया पर या विखंडन की प्रक्रिया पर कोई काम करता होगा भारद्वाज का इंजन, ठीक है। लेकिन ये आता है कि भाई भारद्वाज ऐसे ऐसे थे, ठीक है। हाँ, खाते पीते भारद्वाज जी थे, ठीक है। हम कहाँ पहुँच गए भारद्वाज पे, चलो भाई। तो भाई जगत का कारण है, ये जो समष्टि है ये क्या है? नंबर 1 जगत का कारण शरीर है, ठीक है। ये कारण शरीर है, समष्टि जो है कारण शरीर है। किसके प्रति कारण शरीर है? तो अखिल कारणत्वात्। भाई सारे संसार का क्या है? कारण है, अखिल कारणत्वात्। ऐसे लिख देना नोट्स बनाते समय, कारण शरीर है। क्यों? अखिल कारणत्वात्, सारे संसार का आया सब कुछ दिखता है उसका कारण, इसलिए कारण शरीर है। ये पहला है, हाँ ये हेतु है, पंचमी ना हेतु कारण से, हाँ अखिल कारणत्वात्। अगला देखिए, बोले आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत आच्छादकत्वात् आनंदमय कोश। जहां कारण शरीर होगा वहां क्या होगा? आनंदमय कोश होगा। क्या होगा?
आनंदमय कोश। 5 कोश होते ना, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ठीक है, तो आनंदमय कोश होगा। क्यों होगा? उसका कारण क्या है? आनंद प्राचुरत्वात्, क्योंकि आनंद की प्राचुरता है। पहला हेतु लिख लेना अपने आप। दूसरा हेतु कोशवत आच्छादकत्वात्, कोशवत आच्छादकत्वात्, ये कोश के समान आच्छादक है। आनंद की रक्षा ये कोश के समान करता है। जैसे कोश के अंदर आप कोई चीज डाल लो तो वो सुरक्षित रहती है, म्यान जिसे कहते हैं। मत तलवार की म्यान, वो कोश ही हो गया आपका। तुम्हारा बैंक बैलेंस कोश है, ठीक है, उसके अंदर आपका धन सुरक्षित है। बोले इसी प्रकार से आनंदमय कोश है। कौन सा? समष्टि आनंदमय कोश है। क्यों? क्योंकि वो आनंद की रक्षा करती है, या उसमें आनंद बहुत है समष्टि में। कारण शरीर का ये विकृति है जो नहीं, विकृति मत मानो। इसके 3 स्टेज हैं। इसमें कारण शरीर होता है, आनंदमय कोश होता है, और तीसरी चीज देखो, बोले सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति। इसमें क्या होती है? सुषुप्ति होती है। 3 अवस्थाएं होती है, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और सुषुप्ति। ठीक है, सर्वोपरमत्वात्, सर्वोपरमत्वात्। सर्व मतलब सभी का, उपरम कहते हैं लय स्थान। लय स्थान मतलब जहां पर ये सारा का सारा, भाई खत्म भी तो होगी ना चीजें, तो कहां जाएंगी? महाप्रलय भी तो आएगी कभी। तो ये सभी का क्या है? सुषुप्ति है। सुषुप्ति के अंदर आपको आनंद ही आनंद रहता है, और सुषुप्ति में जानकारी नहीं होती। स्वप्न में आपको दुख हो सकता है। भाई स्वप्न आपने देखा, मान लो कोई ऐसा भयानक सांप ने काट लिया, कुएं में फेंक दिया, आकाश से नीचे गिर गए, कुछ और चल रहा होता है, ठीक है, तो वहां आपको हो सकता है स्वप्न में दुख हो, लेकिन सुषुप्ति में आनंद ही आनंद होता है। आगे बताएंगे सुषुप्ति में आनंद क्यों रहता है। ठीक है, तो सुषुप्ति 3 चीजें तुम्हें कहां रहेंगी? समष्टि के अंदर रहेंगी। ये समष्टि के साथ जोड़ के याद रखनी है। समष्टि क्या है? कारण शरीर, आनंदमय कोश और सुषुप्ति। तीनों समष्टि हैं। ये तीनों समष्टि के मतलब ये कार्य हैं, या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हाँ ये हेतु है। आच्छादकत्वात्, वो कर लेना, इसमें दिया हुआ। और एक बात देखो, बोले सुषुप्ति अतएव, इसलिए स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते। स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि का क्या हो जाती? लय स्थान भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लय स्थान। चौथा क्या लिखना है? लय स्थान। लय स्थान किसका है? स्थूल और सूक्ष्म का। स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का क्या कहलाएगी? लय स्थान। खत्म भी तो होंगी ना चीजें। ये मानो कि ये सृष्टि की प्रक्रिया चलेगी, इससे चीजें बनेगी आगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? ईश्वर कर लिया। एक बार मोटा मोटा इसको देख लेते, परीक्षा की दृष्टि से हमें कितना देखना है। परीक्षा में इतना याद रखना कि आपको अज्ञान है, अज्ञान 2 है, मतलब अज्ञान के जो है 2 स्वरूप हो जाते हैं, एक समष्टि के रूप में, एक व्यष्टि के रूप में। समष्टि का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे वृक्षों का हम समूह वन कहते हैं, बहुत सारे जल क्या कहलाते हैं? जलाशय कहलाते हैं। उसी प्रकार से जब प्रत्येक जीव में प्रतिभाषित होने वाला अज्ञान, उस अज्ञान को जब आप समष्टि के रूप में एक कहते हो, तब वो क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है। या समष्टि के कारण से उसको हम क्या कहते हैं? एक कहते हैं। ठीक है, ये समष्टि जो है विशुद्ध सत्व प्रधान होती है, और ये उत्कृष्ट की उपाधि होने के कारण से इसमें सत्व की प्रधानता होती है, और सत्व की प्रधानता होने के कारण से इससे उपहित जो चैतन्य होता है, समष्टि युक्त अज्ञान से ढका हुआ जो चैतन्य है, वो क्या कहलाता है? ईश्वर कहलाता है। उसके गुण क्या हैं? सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, सर्वांतर्यामी है, अव्यक्त है, अंतर्यामी है, जगत का कारण है। ठीक है, ये उसके हाँ इत्यादि गुणों से युक्त होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो सकल अज्ञान का प्रकाशक होता है। एक मुंडकोपनिषद का वाक्य याद रखना, यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुते, ये मुंडकोपनिषद का। हाँ, ईश्वर की ये जो समष्टि है, ये समष्टि कारण शरीर है। किसकी दृष्टि से? अखिल कारणत्वात्, सारे संसार का कारण होने से क्या है? ये कारण शरीर है। आनंदमय कोश है। क्यों? क्योंकि आनंद की प्रचुरता होती है यहाँ पर, और कोश के समान ये आनंद की रक्षा करती है समष्टि, इसलिए आनंदमय कोश भी है ये। सुषुप्ति है क्योंकि सभी का उपरम है, सभी के लिए उपरम करने वाली है, अर्थात अपने में समेटने वाली है। उपकार तो मत कहो, अपने में समेट लेती है, इसलिए सुषुप्ति है। और स्थूल और सूक्ष्म क्योंकि अंत में सब जाएगा, इसलिए लय स्थान है। इतनी बात याद कर लोगे अगर आप समष्टि के रूप में, ईश्वर के रूप में, तो परीक्षा में धोखा नहीं खाओगे। ठीक है।
तो इसको इतना ही रखते हैं। और कल हम बात करेंगे व्यष्टि की। समष्टि अच्छे से देख के आना, समष्टि देख लोगे व्यष्टि अपने आप समझ आएगी। इसका उल्टा कर दो, या समष्टि बहुत व्यापक है उसको छोटा छोटा कर लो तो व्यष्टि हो जाएगी। भाई समूह में ताकत होती है और तुम एक व्यक्ति से लड़ोगे तो मान लो 10 लोग एक व्यक्ति से लड़ें तो उसका तो लल्लू लाल बना देंगे। और मान लो इधर भी समूह लड़ाई हो तो फिर बराबर या जो भी हो, ठीक ना। तो व्यष्टि में चीज़ें क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती हैं। तो हम देखेंगे व्यष्टि के बारे में, समष्टि को अच्छे से देख के आना, ठीक है। इसको फिर इतना ही रखते हैं।